चलिए जी, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का 8वां और आखिरी लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था ये बता दूँ। पिछले क्लास में हमने मेनली टेलीस्कोपिंग पे फोकस किया था। टेलीस्कोपिंग मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन उसके बहुत कुछ एडवांस प्रॉब्लम हमने नहीं किए थे, तो वो कमी मैंने पिछले लेक्चर में पूरी कर दी। हमने 2 स्कीम्स पढ़े थे, है ना, स्कीम 1 और स्कीम 2। स्कीम 1 में जब डिनोमिनेटर में बहुत सारे टर्म्स हों तब क्या करना होता है, और स्कीम 2 में जब न्यूमरेटर में ही बहुत सारे टर्म्स हो, मतलब डिवीजन कुछ ना हो, न्यूमरेटर में ही टर्म्स हो, तो क्या करना, ये हमने देखा था। उसके बाद फैक्टोरियल, ये नोटेशन मैंने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। एन फैक्टोरियल क्या होता है, वो होता है पहले एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमने पिछले क्लास में किया था, और फिर फैक्टोरियल के बेसिस पे कुछ और टेलीस्कोपिंग के सवाल भी हल किए थे। तो आज मेरा गोल टेलीस्कोपिंग या फैक्टोरियल नहीं होने वाला है। आज मैं आगे बढ़ने वाला हूँ इसमें ई एम जी एम इनइक्वालिटी, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। लेट x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn, ये कोई पॉजिटिव नंबर्स ले लो, ठीक है। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, देन x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn अपॉन n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn, ये प्रोडक्ट उसकी पावर में 1/n। मतलब अगर तुम्हें याद है तो ये ई एम था, अरिथमेटिक मीन, है ना। एन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ये आता है, और उन्हीं एन नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जी एम। तो एसेंशियली ये क्या कह रहा है कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, ठीक है। इसका प्रूफ मैं करा सकता हूँ, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिलहाल अभी मैं उसको स्किप करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना कि ई एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम सिर्फ तभी वैलिड है जब ये x1 x2 से लेकर xn सारे के सारे नंबर तुम्हारे पॉजिटिव होने चाहिए। एक भी नंबर अगर नेगेटिव हो गया, कोई भी एक, तो ये होल्ड शायद ना करे। याद रखना इस चीज़ को कि हमेशा ए एम जी एन तभी लगाना है जब सारे के सारे जो तुम्हारे नंबर है x1 से लेकर xn वो पॉजिटिव ही होने चाहिए। नेगेटिव एक भी अगर हो, एक भी, तो ये शायद ट्रू ना हो, ठीक है। तो अब एक नेचुरल सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जैसे ई एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, ये हमेशा ट्रू होता है जब भी तुम नंबर्स पॉजिटिव हो, ठीक है। मैं नंबर भी पॉजिटिव मान के चलूंगा। तो क्या कभी पॉसिबल है कि ठीक है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम तो हो गई, क्या इक्वालिटी पॉसिबल है, मतलब ए एम इक्वल टू जी एम हो जाए? तो आंसर इज यस, इक्वालिटी बिल्कुल पॉसिबल है। और वो कैसे पॉसिबल है, वो कुछ इस टाइम पॉसिबल है। इक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2 एंड सो ऑन टिल xn। इसका मतलब कुछ ऐसे हो गया कि अगर तुम्हारे सारे जो ओरिजिनल नंबर है x1 x2 xn वो सभी मतलब तुमने इक्वली पकड़ा लिया, तो तब जाके तुम्हारा ए एम इक्वल टू जी एम आएगा, ठीक है। इसमें वैसे इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है कि अगर ये इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू सो ऑन टिल xn होगा, और अगर ये सारे नंबर्स इक्वल है तो भी ए एम इक्वल टू जी एम आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा मीनिंग है उसका, लेकिन ठीक है, उसके डिटेल में जाने की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग हर वक्त इसको भूल जाते हैं, लेकिन ये काम आता है, और हम इसका काम अपनाएंगे भी ज़रूर अभी कुछ ही देर में, ठीक है। तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी कुछ ऐसी है। अब ये भी बता दूं कि एक्चुअली फुल वर्जन कुछ ऐसा है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और हमने हार्मोनिक मीन भी पढ़ा था, तो एच एम। फुल वर्जन ऐसा है, ई एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो मैंने इसके बारे में बता दिया है। इससे दो और इनइक्वालिटी मिलती है, एक है कि जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, और दूसरा है ई एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, है ना। ये दोनों भी हम कुछ देर में देखेंगे। अभी मैं ई एम जी एम के कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये है पहला एग्जाम्पल, फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जहाँ पे एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो के अलावा, ठीक है। तो इसको करने के अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको ए एम जी एम से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कैसा है ना, x² और 1/x², इनका यहाँ पे एडिशन हो रखा है। तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि एडिशन हुआ है, मतलब कि
हम इसको EM की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, x1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ और x2 इक्वल टू 1/x² ले लेता हूँ। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर है जीरो के अलावा, तो x1 जो है वो x² मैंने डिफाइन कर दिया, x2 1/x² ले लिया मैंने। ठीक है, दो ही नंबर ले रहा हूँ और फॉर्चुनेटली दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है ना। दोनों पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो दोनों के दोनों नंबर क्योंकि पॉजिटिव है, मैं इन दोनों नंबर्स के ऊपर EMGM लगा सकता हूँ। लगाओ ज़रा EMGM। इनका EM क्या आएगा, इनका अरिथमेटिक मीन होगा x² प्लस 1/x² अपॉन 2, है ना। ये अरिथमेटिक मीन, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा x² इंटू 1/x², उसकी पावर हाफ, है ना। तो RHS देखो आराम से सिंप्लीफाई होकर RHS इक्वल टू 1 दिखा तुम्हें, है ना। ये दे रहा है x² प्लस 1/x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है कि x² प्लस 1/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कुछ भी करो, x की कोई भी रियल वैल्यू डालो तुम जीरो के अलावा, x² प्लस 1/x² हमेशा मिनिमम 2 तो आएगा ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, ये रही मिनिमम वैल्यू 2, है ना। तो ऐसे लिख देता हूँ, मिन वैल्यू इज 2, है ना। तो ये एक और एग्जांपल हो जाए, फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ x² प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 होल स्क्वायर, जहाँ पे x कोई रियल नंबर है। तो इसमें मैं लगभग वही टेक्निक अपना रहा हूँ। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x1 को ले लूँगा x² प्लस 2 दी होल स्क्वायर, है ना, और x2 को क्या ले लूँगा, ये दूसरा वाला नंबर x² प्लस 2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से दिखाई दे रहा है साफ कि दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, है ना। तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, मैं EMGM लगा सकता हूँ, तो लगा दो भाई, x² प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 दी होल स्क्वायर। ये अच्छा, ये अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका GM, इनका GM मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस 2 मल्टीप्लाई करो 1/x² प्लस 2 दी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, और ये पावर में हाफ। ठीक है, फिर से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि RHS इक्वल टू 1 ही आ गया, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये मुझे मिल रहा है कि x² प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 दी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए तुम्हारी, मिनिमम वैल्यू इज 2, है ना। ऐसे ही बोलोगे। तो मैं बता दूं, ये आंसर एक्चुअली रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्या हो रहा है, ये चलो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। मैंने क्या कहा था कि EMGM, ये चीज़, ये इसमें इक्वालिटी, इक्वालिटी कब आती है, इक्वालिटी तभी आती है जब सारे के सारे नंबर इक्वल हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 होने का क्या मतलब है, ये वाले एग्जांपल में x² प्लस 1/x² में मिनिमम वैल्यू 2 होने का ये मतलब है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2 है। ठीक है, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2, उसको इक्वल टू 2 होने का मतलब है कि यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ये AM शुड बी इक्वल टू GM। ये चीज़ समझे, ये चीज़ मिनिमम वैल्यू 2 होने का मतलब है इसको इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे इक्वल आएगा, तो AM और GM को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो AM इक्वल टू GM कब होता है, वो तभी होता है जब जितने भी नंबर का EMGM हो सभी के सभी सेम हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स का EMGM लिया है ना। तो इन दो नंबर्स की इक्वालिटी चेक करते हैं। तुम्हारा x1 है x², या चलो एक बार ये लिख देता हूँ x1 इक्वल टू x2, विच मीन्स
कि तुम्हारा एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/x²। ठीक है, इसको ये लिख सकता हूँ मैं आराम से, है ना। दैट मीन्स एक्स की हमें रियल वैल्यू चाहिए, ये रहा एक्स, कोई भी रियल नंबर है, जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि एक्स +-1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी तुम एक्स को 1 रखोगे तब ये इक्वल टू 2 आ जाएगा, रख के देख लो, है ना। और जब तुम एक्स को -1 रखोगे तब भी एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स x² + 1/x², ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा हमेशा। क्या वो इक्वल टू 2 आएगा? यस, इक्वल टू 2 आ रहा है इन वैल्यूज पे। ठीक है, तो सवाल में अगर कुछ ऐसे पूछते कि ठीक है तुम मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करो और उसके बाद तुम ये भी बताओ कि क्या वो कभी अ, या ऐसे कि किस एक्स की वैल्यू पे वो मिनिमम हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, जिन नंबर्स का एम और जीएम तुमने लगाया है उनको इक्वेट करके ऐसे इक्वेशन बनाओ और उस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो यही चीज़ मैं अब यहाँ पे करूँगा इसके लिए। अब देखना क्या होगा, इक्वालिटी चेक करते हैं अभी। इक्वालिटी कब आएगी? इक्वालिटी तब आएगी जब तुम्हारा x1 जो था x² + 2 वो इक्वल टू आएगा, ये था 1/x²+2, उसका भी जाके स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं आराम से ऐसे लिख सकता हूँ x² + 2 ये चीज़ इक्वल टू 1, है ना। दैट मीन्स x² + 2 ये चीज़ इक्वल टू +-1 आनी चाहिए। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई करो, पता चलेगा कि अरे x² की वैल्यू या तो -1 आएगी या फिर -3 आएगी, ये दिखा। अब x² इक्वल टू -1 या -3, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम्हारा x जो है वो एट द एंड ऑफ द डे एक रियल नंबर है, तो x² इक्वल टू -1 या -3 थोड़ी हो सकता है वो। ठीक है, तो क्योंकि x² -1 या -3 नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज़ इक्वल टू 2 कभी हो ही नहीं सकती। ये चीज़ समझे, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इक्वालिटी EMGM में हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वल टू साइन आ ही नहीं सकती। दैट मीन्स यहाँ पे भी इक्वल टू साइन आ ही नहीं सकती। ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो रहेगी, लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 रहेगी, क्योंकि इक्वालिटी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी क्या? इसकी मिनिमम वैल्यू 2 नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वल टू 2 पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं हटा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि तो AMGM झूठ बोल रहा है। नहीं, कि उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन वो इक्वल टू 2 तो है ही नहीं, ये तो मतलब झूठ बोल रहा है, फिर तो जो मैंने पढ़ा है गलत है। लेकिन भाई ज़रा आराम से सोचो, वो झूठ नहीं बोल रहा और ना मैंने पढ़ाई चीज़ गलत है। अगर कोई तुम्हें बोले कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये चीज़ गलत है या सही है? बिल्कुल सही है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो गया अगर इक्वल नहीं हो सकता तो? 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। ठीक है, ग्रेटर हमें पता है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगाना तो सही बात है ना। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू सही बात, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही बात है, वैसे ही ये चीज़ भी सही है। ये एक्सप्रेशन जो है x² + 2² + 1/x²+2, ये पक्का पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो रहेगा ही। तो क्या हो गया अगर इक्वल टू 2 नहीं हो सकता तो? ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 होगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू तो 2 ही रहेगा ना। ठीक है, तो AMGM कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा, वो सही बात बता रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। बस तुम्हें अलग से खुद से इंडिपेंडेंटली तुम्हें वेरीफाई करना होगा कि क्या इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं। ठीक है, वो वेरीफाई कैसे करोगे? ये रहा वेरिफिकेशन। वो वेरीफाई करने के लिए EMGM में जो नंबर्स का तुमने EMGM लिया वो इक्वल होंगे कि नहीं वो चेक करना है। पता चला कि वो इक्वल हो ही नहीं सकते किसी भी रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, दैट मीन्स वो नंबर्स ये इक्वालिटी में आएंगे। ठीक है, तो AMGM झूठ नहीं बोल रहा, वो हमेशा सच ही बताएगा। बस तुम्हें इंडिपेंडेंटली चेक करना होगा कि क्या इक्वालिटी पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अब क्योंकि इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई फिर इसकी?
है ना। क्वेश्चन ने जो पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो कैसा है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू किसी और तरीके से वैसे मैं बता देता हूँ, कैलकुलस से होगी, लेकिन खैर वो हमें अभी सीखना नहीं है। तो इसका मैं बस किसी को अगर उत्सुकता है तो बता देता हूँ। मिनिमम वैल्यू इज एक्चुअली 2.5। ठीक है, जब x को 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 2.5 आएगी, वही मिनिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है, इसके आगे मैं बता नहीं सकता, बस मान लो अभी कि ठीक है इसकी मिनिमम वैल्यू 2.5 आएगी। और ये चीज़ भी दिमाग में नोट कर सकते हो कि अगर em और gm जिस नंबर पे लगा रहे हो वो नंबर्स अगर इक्वल पॉसिबल है ही, तो इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिख सकते हो। ठीक है, वो चीज़ भी ध्यान रखना। फिलहाल अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि अगर जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो इसमें ऑब्जर्व करो, तुम्हें जब भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तुम्हें ई एम जी एम कुछ ऐसे लगाना है ताकि एक साइड कांस्टेंट हो जाए। जैसे मैं इन सवालों में क्या कर रहा था, ऐसे मैंने लगाया ताकि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दोनों क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लिकेशन करके कांस्टेंट आएगा, है ना। इस वाले में भी ये एक्स स्क्वायर है, 1/x² है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए मैंने उन्हीं दोनों को x1 x2 ले लिया। ठीक है, तो मिनिमम अगर वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है तो तुम्हें एक तरफ कांस्टेंट बनाना है। तो इसमें ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ठीक है एक्स स्क्वायर है, x⁴ है, 1/x⁶ है। तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर इन्हीं तीन नंबर्स को इंडिविजुअली, मतलब x1 को ही तुम x² उठा लो, x2 को तुम x⁴ उठा लो, और x3 को तुम 1/x⁶ उठा लो, है ना। तो साफ नज़र आ रहा है कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इन्हीं के ऊपर ए एम जी एम लगा लो। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिन नंबर्स पे ए एम जी एम लगा रहे हो वो पॉजिटिव है कि नहीं। इसमें थैंकफुली फिर से सारे नंबर्स पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो तुम्हें कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हम ई एम जी एम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो सब पॉजिटिव ही आने वाला है। तो खैर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है तो मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर ए एम जी एम लगाऊंगा, तो मुझे ये कुछ आएगा। ठीक है, इनका सम अपॉन में इस बार ध्यान रखना 3 आ जाएगा, नॉट 2। ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट। एक बार लिख देता हूँ x² x⁴ 1/x⁶, और इन सब के प्रोडक्ट की पावर में हाफ। ठीक है, तो बस ये साफ नज़र आ रहा है, सॉरी माय बैड, ये 1/3 होगा। साफ नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट 1 है तो 1 की पावर 1/3 वो भी 1 होता है। देयरफॉर ये 3 जो कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके x² x⁴ 1/x⁴ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, है ना। तो क्या मिनिमम वैल्यू 3 होगी, वो तुम्हें चेक करना है, डायरेक्ट कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी अलग से तुम्हें चेक करनी ही होगी। अगर ई एम जी एम का यूज़ कर रहे हो तो करनी पड़ेगी इक्वालिटी चेक। इक्वालिटी के लिए ये जो तीनों नंबर हैं उनको इक्वल कर दो। तीनों नंबर मतलब एक तो x² को x⁴ के इक्वल आना पड़ेगा, है ना। और दूसरा है कि x⁴ को तुम्हारे 1/x⁶ के बराबर आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एसेंशियली एंड लगेगा बीच में, एंड x⁴ इक्वल टू 1/x⁶। तीसरा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि x² इक्वल टू 1/x⁶, वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि अगर तुम इन दोनों का एंड ले लोगे तो वो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले वाले से तो भाई 0 और ±1 नज़र आ रहा है सबको। ठीक है, दूसरे वाले को चेक करके देख लेना, +-1 ही आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करके x +-1 ही आएगा, क्योंकि बीच में एंड लगाए दोनों का कॉमन सोल्यूशन, मतलब इंटरसेक्शन जैसे कुछ लेंगे तो कॉमन सोल्यूशन ये आएंगे। ठीक है, डाल के चेक कर लो, x को या तो +1 डालो या -1 डालो, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 3 दिखा, हेंस इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 3 है। ठीक है, ई एम जी एम कह रहा है कि भाई वो 3 से छोटा नहीं हो सकता, है ना। और हमने चेक कर लिया कि वो 3 के इक्वल ज़रूर आ रहा है, बस। तो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो मिनिमम 3 ही जाएगा, खत्म। ओके, अब एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अब तुम्हें 2x² + 1/x⁴,
इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसा है ना, इसमें अगर तुम ऐसे सोचो कि x1 को मैंने ले लिया 2x², x2 को ले लिया मैंने 1/x⁴, तो ये काम नहीं करेगा। उसका सिंपल रीज़न है कि जब तुम जीएम लोगे, मतलब इनका प्रोडक्ट लोगे, तो 2x² और 1/x⁴, इनका प्रोडक्ट लेके तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 2/x² आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें मिनिमम कोई वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू मतलब वो कांस्टेंट आना चाहिए ना, तो तुम्हें नंबर्स कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि ये चीज़ कांस्टेंट हो। अभी तो ये कांस्टेंट है नहीं यार, तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, सिंपल फिक्स है। देखो, 2x² मैंने इसलिए जानबूझ के लिख दिया ताकि ये x1 को मैं x² ले लूँ, x2 को भी मैं x² ही ले लूँ, और फिर लास्ट में जाके x3 को मैं 1/x⁴ ऐसे ले लूँ। किसने बोला फिर कि x1 x2 अलग अलग होंगे? ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, x1 x2 सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x1 को ये लूँ और x2 को ये लूँ, फिर जाके देखो इन तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट नज़र आ रहा है ना? तो इन तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो लगा दो भाई AMGM। ठीक है, तो AMGM लगाने पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनका सम ये चीज़ आ जाएगी और अपॉन में 3 होगा, ये चीज़ ठीक है। दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बस, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि 2x² प्लस 1/x⁴, ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगी। ठीक है, क्या इक्वल टू 3 पॉसिबल है? तो वो इक्वालिटी हमें अलग से चेक करनी होगी। वही सेम चीज़ कि तीनों नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या, वो चेक करना है। तो तीनों नंबर मतलब पहले दो नंबर तो है ही भाई इक्वल, उसको थोड़ी लिखूंगा मैं अलग से, ये समझे। दूसरा और तीसरा नंबर इक्वेट करके यहाँ से आएगा x⁶ = 1, तो वो तुम्हें दे देगा x = ±1। ठीक है, तो x = ±1 डाल के चेक कर लो, ये बिल्कुल इक्वल टू 3 हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा मतलब मिनिमम, या ऐसे बोल दो 3 से कम नहीं हो सकती, और मैंने चेक करके देख लिया कि इक्वल टू 3 आ रहा है, देयरफॉर मिनिमम जो वैल्यू है वो होगी अपनी 3। ठीक है, तो ये सवाल करते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये चीज़ जहाँ x कोई भी रियल नंबर है 0 के अलावा। तो ठीक है, मैंने ऐसे ही जानबूझ के दे दिया उसको, तो मैं एक्चुअली फाइंड आउट उसको टर्म बाय टर्म डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ समझे। और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ले लो तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो x1 और x2 बस मिल गया मुझे। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, x1 को मैंने ले लिया x² और x2 को मैंने ले लिया 2/x²। ठीक है, लगाओ ज़रा AMGM। तो x² प्लस 2/x² अपॉन 2, ये इनका AM, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका GM। इनका GM तुम्हें प्रोडक्ट में 2 नज़र आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। LHS क्योंकि उसने LCM लेके बोला है, तो LHS को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये 2 ये RHS में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो x⁴ प्लस 2/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। अब जैसा कि मैंने कहा हमेशा इक्वालिटी अलग से चेक कर लिया करो, तो इक्वालिटी के लिए क्या होना पड़ेगा, जिन नंबर्स पे तुमने AMGM लगाया है चेक कर लो क्या वो इक्वल हो सकते हैं। तो ये देगा तुम्हें x⁴ = 2, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। x को या तो प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो 4√2, है ना। तो बिल्कुल x की ये वैल्यू पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 2√2 से छोटा नहीं हो सकता, और x की ये वैल्यू डाल के इक्वल टू 2√2 आ रहा है, हेंस मिनिमम वैल्यू इज 2√2। बस, हो भी गया सवाल। ये एक और करते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 2/x²। अब अगर तुम इन्हीं दो नंबर्स को x1 x2 ले लो तो एक काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें वैल्यू चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट लेके x² बन रहा है, 2x² बन रहा है। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, हमें तो एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, है ना। तो AMGM हम किसी और नंबर्स पे लेंगे, और वो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें नज़र आ रहा है कि चलो x1 को x⁴ ही रखा, लेकिन क्योंकि
2/x² नज़र आ रहा है, तो x2 और x3 को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। जो अपना आई थिंक आखिरी एग्जाम्पल था उसमें भी मैंने ऐसे कुछ किया था, ठीक है। अब इनके ऊपर ए एम जी एम लगाओ, इनका ए एम क्या हो जाएगा, तीनों का सम, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 3, है ना, 3 नंबर है, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3। तो प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये देगा मुझे x⁴ प्लस 2/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। इक्वालिटी अलग से चेक करनी पड़ेगी हमें, तो इक्वालिटी के लिए दूसरे ये दो नंबर्स तो सेम ही है, मुझे बस x⁴ और 1/x² की इक्वालिटी चेक करनी है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, इससे x = प्लस माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इक्वालिटी पॉसिबल है, ये चीज़ 3 से कम नहीं आ रही और ये इक्वल टू 3 ज़रूर आ रही है, हेंस इसकी मिनिमम वैल्यू इज 3, बस खत्म सवाल। अब ये शायद गूगली लगेगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 1/x²। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन्हीं दो नंबर्स को x1 x2 तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनका प्रोडक्ट करके x² आ जाएगा, लेकिन तुम्हें एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं दो नंबर्स को तो भाई x1 x2 नहीं ले सकते। अब पिछले वाले सवाल में मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे 2/x² था वहाँ पे, तो 2/x² को मैंने स्प्लिट कर दिया कि ठीक है 1/x² और 1/x², इसका प्रोडक्ट अगर इसके साथ ले लो तो फिर प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा, और 2/x² है तो सम करके 2/x² भी आ जाएगा इन दोनों का, है ना। अब यहाँ पे तो भाई 1/x² ही है, अब क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ब्रेक कर लो, x1 को x⁴ ही ले लो, x2 को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 1/2x² ले रहा हूँ, और x3 को भी मैं वही चीज़ ले रहा हूँ। इससे फ़ायदा होगा क्या, पहली बात, सबका प्रोडक्ट तुम्हें कांस्टेंट नज़र आ रहा है 1/4, है ना, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ऑल्सो इनका एडिशन जब करोगे तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि 1/x² बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी पावर जब मिसमैच हो रही हो ना, तब ऐसे जिसकी पावर कम है उसको ऐसे तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अब बस ए एम जी एम लगाने की देरी है और क्या, तो x⁴ प्लस 1/x² आ जाएगा इन तीनों का सम, ठीक है, अपॉन में 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू उनका प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसकी पावर में 1/3, ठीक है। तो ये मुझे दे देगा x⁴ प्लस 1/x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ रहा है 3/4, ठीक है। अब इक्वालिटी हमेशा अलग से चेक करनी होती है, तो इक्वालिटी के लिए दूसरा और तीसरा नंबर तो सेम है, पहले और दूसरे को इक्वेट करके चेक करते हैं, ये आ जाएगा x⁶ इक्वल टू हाफ, है ना। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, x की दो वैल्यूज आएगी, या तो प्लस या फिर माइनस 1/√2, ठीक है। तो बिल्कुल इक्वालिटी पॉसिबल है, अगर तुम x की ये वैल्यू डालो तो इक्वालिटी पॉसिबल है। x⁴ प्लस 1/x² इस नंबर से छोटा नहीं हो सकता और इस नंबर के इक्वल ज़रूर आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, वही नंबर हो जाएगा, बस ख़त्म। मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x⁴ प्लस 1/x², जहाँ x 0 के अलावा कोई रियल नंबर है, तो फिर से साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हीं दोनों को x1 x2 तो नहीं लेना चाहिए, उससे एक वैल्यू नहीं आएगी, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये 2 देख के कंफ्यूज मत हो जाओ, पिछले वाले में हमने जो किया था ना, जो चीज़ करी थी, बस वही यहाँ चिपका दो, x1 को ले लो 2 टाइम्स x⁴, और क्योंकि तुम्हें कांस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए तो x² दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, उसको हाफ हाफ में स्प्लिट कर दो, तो ये चीज़ समझे, या इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। बस ये 3 नंबर आ गए x1 x2 x3, लगा दो इन पे ए एम जी एम, तो इनका ई एम क्या आ जाएगा, इनका सम अपॉन में 3, ठीक है। इनका जी एम क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट लोगे तो 2/4 आ जाएगा, ठीक है, x को तो इग्नोर ही मारना है, 2/4 जो कि होता है हाफ, ठीक है। इसे आ गया, अब बस इसको रीअरेंज कर दो और क्या,
टू टाइम्स एक्स रेज टू फोर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री अपॉन क्यूब रूट टू। ठीक है, तो ई एम जी एम ने ये रिजल्ट दिया, लेकिन क्या इक्वालिटी पॉसिबल है भी, वो हमें चेक करना होता है। तो ठीक है, दूसरा और तीसरा नंबर सेम ही है, मुझे बस ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, तो ये दे रहा है मुझे एक्स एस टू सिक्स इक्वल्स वन बाय फोर, है ना। तो एक्स क्यूब या तो प्लस माइनस हाफ होगा, तो एक्स आ रहा है प्लस या फिर माइनस वन अपॉन क्यूब रूट टू। ठीक है, तो इक्वालिटी बिल्कुल पॉसिबल है जब तुम एक्स की ये वैल्यू डालोगे। तो अब मैं उतना समझाऊंगा नहीं, अब तो समझ ही गए कि मिनिमम वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी थ्री अपॉन क्यूब रूट टू। अब इसकी बारी, एक्स एस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स एस टू सिक्स, इसका मिनिमम वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ तो पक्की है, इन्हीं को एक्स वन एक्स टू नहीं लेने वाले हम, वैल्यू चाहिए तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करके। तो अब क्या करें भाई, देखो इसमें कैसा है ना, एक्सेस टू फोर और एक्सेस टू सिक्स, तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे न्यूमरेटर में एक्सेस टू फोर है और डिनोमिनेटर में मतलब वन बाई एक्सेस टू सिक्स नज़र आ रहा है। तो समहाउ तुम्हें ना ऐसे कुछ उनके साथ करना है ताकि जितने भी नंबर्स अपने पास आएंगे, उन नंबर्स का जब तुम प्रोडक्ट लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, है ना। प्रोडक्ट कांस्टेंट दिमाग में लेके चलना है। तो ऐसे सोचो, प्रोडक्ट कांस्टेंट अगर लेट से मेरे पास एक्सेस टू ट्वेल्व और वन अपॉन एक्सेस टू ट्वेल्व होता, तो इससे तो मेरी बात बन जाती है ना। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सेस टू ट्वेल्व का तो नाम निशान है ही नहीं। अब क्या करें, कोई बात नहीं, एक्सेस टू फोर को ना तुम तीन हिस्सों में बांट दो, एक्सेस टू फोर बाई थ्री, इसको तीन बार लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक्सेस टू फोर जो है वो तीन बार न्यूमरेटर में आएगा, तो एक्सेस टू ट्वेल्व दिखा, और एक्सेस टू सिक्स जो दिखाई देगा या वन अपॉन एक्सेस टू सिक्स, इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दो, वन बाई टू एक्स स्क्वायर दो बार। ठीक है, इससे फ़ायदा अगेन यही होगा कि डिनोमिनेटर में अब ये सिक्स होगा, डिनोमिनेटर में अब एक्सेस टू ट्वेल्व आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का नाम निशान गायब। ओके, और अब अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल ऐसा आ रहा है कि फोर और सिक्स से ट्वेल्व पे कैसे पहुंच गए, तो कुछ नहीं है, मैंने फोर और सिक्स का एलसीएम लिया। ठीक है, वैसे एलसीएम नहीं, तुम्हें चाहिए तो तुम 24 भी ले सकते हो कि एक्सेस टू फोर को छः हिस्सों में बांट दिया, वन अपॉन एक्सेस टू सिक्स को चार हिस्सों में ऐसे बांट दिया। ठीक है, ये भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। फिलहाल मैंने जैसे बोला मैं वही करने वाला हूँ। मुझे एक्सेस टू फोर को तीन नंबर्स में बांटना है ना, तो मैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू एक्स टू ऐसे ले रहा हूँ, एक्सेस टू फोर अपॉन थ्री। ठीक है, पहले तीनों नंबर इक्वल, फिर एक्सेस टू सिक्स को दो नंबर्स में बांटना है, तो मैं एक्स फोर और एक्स फाइव ऐसे ले रहा हूँ, वो आ जाएंगे वन अपॉन टू एक्स रेस टू सिक्स। ठीक है, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो गए, एक्स फोर और एक्स फाइव पाँच नंबर है। इनका अब ई एम जी एम लो, इनका ए एम क्या होगा, इनका ए एम होगा सम। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि इन पांचों का समेशन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय फाइव ई एम के लिए, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू उनका प्रोडक्ट। अब उनके प्रोडक्ट में क्या होने वाला है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहली बात तो एक्स को इग्नोर करो, मैंने नंबर्स ऐसे ही तो सिलेक्ट किए ताकि एक्स गायब हो जाएगा, तो एक्स को भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट कर भी रहा है। बचेगा क्या, ये वन बाई थ्री तीन बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन में थ्री क्यू आ रहा है, और ये दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा टू, तो अपॉन में टू स्क्वायर, तो वन अपॉन टू स्क्वायर थ्री क्यू, ये है उन सब का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की पावर वन बाई फाइव तुम्हें जी एम दे देगा। ठीक है, ये फाइव को उधर लेके जाओ, तो एक्स एस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स एस टू सिक्स, ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव अपॉन ये वन जीरो एट, हाँ वन जीरो एट, या ऐसे लिख देता हूँ फिफ्थ रूट ऑफ वन जीरो एट, और न्यूमरेटर में है फाइव। ठीक है, अब इक्वालिटी जैसा हम हमेशा करते हैं वो चेक करना पड़ेगा अलग से। इक्वालिटी के लिए पहले तीन नंबर तो सेम है, तो बस तीसरे और चौथे को कंपेयर करना है, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इससे बन रहा है एक्स रेस टू टेन इक्वल टू थ्री बाई टू, है ना। तो ये आ रहा है अपना एक्स या तो प्लस या फिर माइनस होगा थ्री बाई टू का टेंथ रूट। ठीक है,
जो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो x की ये वैल्यू डाल के इक्वालिटी पॉसिबल है। और अब तुम समझदार हो ही गए, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 5/5 रूट ऑफ 108। ये कहना सरासर गलत होगा कि एएमजीएम का काम बस ये मिनिमम वैल्यू या कुछ केसेस में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम बन सकते हैं एएमजीएम पे। तो ठीक है, जेई के इसमें उतना रिलेवेंट नहीं है, मेनली ओलंपियाड में ज़्यादा काम आता है, लेकिन फिर भी हम कुछ सवाल देख लेते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एएमजीएम ऐसे लगा रहे थे ताकि जब भी हम एएम या फिर जीएम, मोस्टली हम जीएम ऐसे ले रहे थे ताकि जीएम कांस्टेंट है ना, इसलिए क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए रहती थी। अब हमें वैल्यू वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ें, ऐसी टाइप की चीज़ें अब प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। सवाल कह रहा है कि ठीक है, एन कोई नेचुरल नंबर है, A1 A2 से लेकर AN पॉजिटिव नंबर है, सच दैट उनका प्रोडक्ट 1। हमें ये प्रूव करना है कि 1+A1 इंटू 1+A2 इंटू 1+A3 एंड सो ऑन 1+AN, ये n नंबर्स का प्रोडक्ट मिनिमम 2n आएगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें ये है कि हमें ये दे रखा है, इसको भूलना नहीं है, सभी का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है। ओके, तो सभी का प्रोडक्ट 1 है। अब इस चीज़ में ना, अगर सभी का प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे भी, इसको एक्सपेंड एक्सपेंड मत करना, वो काम नहीं करेगा। इसको ऐसे सोचो कि ठीक है, 1 और A1, सिर्फ इन्हीं दोनों का AM क्या हो जाएगा, इन दोनों का AM ये होगा, और इन दोनों का GM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो दिस गिव्स मी कि 1+A1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट A1। ठीक है, स्क्वायर रूट A1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दिया गया है A1 A2 से लेकर AN सारे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ऐसे तुम्हें समझ आ रहा है कि 1+A2 जो है वो भी मिनिमम 2√A2 आ जाएगा, है ना। A1 की जगह A2 लिख दो सब जगह, और क्या, एंड सो ऑन, ऐसे ही सारे नंबर्स के साथ कर दो। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि इस वाले में LHS जो है, LHS जो है 1+A1, या चलो लिख लेता हूँ, 1+A1, 1+A2 एंड सो ऑन गोइंग ऑन टिल 1+AN। ये जो चीज़ है, इसका हर एक नंबर, मतलब लेट से ये वाला 2√A1 से बड़ा है, ये 2√A2 से बड़ा है एंड सो ऑन। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ये ओवरऑल चीज़ मिनिमम, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√A1 इंटू 2√A2 एंड सो ऑन, है ना। इंडिविजुअल जो नंबर्स बड़े थे उन सभी इनइक्वालिटीज़ को मैंने ऐसे कंबाइन कर लिया, सारी इनइक्वालिटीज़ मैंने एसेंशियली मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, अब देखो इससे फ़ायदा ये हुआ, दो फायदे हुए। एक तो तुम्हारा एन एन ब्रैकेट सही है, ठीक है, तो 2n तुम्हें समझ आ रहा है, उसके साथ में √A1 √A2 एंड सो ऑन, उसको मैं एक ही साथ क्लब करके ऐसे लिख सकता हूँ, A1 A2 से लेकर AN, और ये पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट, है ना। अब उसने तो भाई दे रखा है, ठीक है, बस लगा दो इसमें, और क्या। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 2n इंटू स्क्वायर रूट 1, वो तो 1 ही हो गया, लिखने की ज़रूरत भी नहीं इंटू में, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हर बार हमारा गोल एक कांस्टेंट लाना नहीं हो सकता, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट इक्वल टू 1 दिया था, मेरा गोल था कि मैं ये चीज़ किसी तरह प्रोड्यूस करूँगा। अगर A B C पॉजिटिव नंबर्स है तो मुझे दिखाना है कि A+B B+C C+A, इन तीनों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8ABC। ये हमें अब शो करना है। ठीक है, ये ना सॉर्ट ऑफ पिछले वाले जैसा ही हो गया एक्चुअली, कि E और B दिखाई दे रहा है तुम्हें, सिर्फ इन दोनों के ऊपर AMGM लगा दो, तो ये चीज़ समझी। इससे मुझे मिलेगा कि A+B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट AB, है ना। सेम चीज़ तुम B और C के ऊपर करके देख लोगे, मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, और C और A के ऊपर करोगे तो ये आ जाएगा।
है ना। हमें क्या चाहिए, हमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए चाहिए। तो बहुत ही आसान है, तुम समझ भी गए होंगे। इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, है ना। मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा एल एच एस में ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बन जाएगा। ठीक है, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 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 को एक साथ में 8 ले सकता हूँ, और स्क्वायर रूट के अंदर ए बी सी सी ए। ये चीज़ समझे। तीनों इक्वेशन या इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐसे बन रहा है। अब स्क्वायर रूट के अंदर ऑब्जर्व करो, ये आ रहा है तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी चीज़ बन रही है, और क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ या इधर लिखना चाहिए, 8 ABC आ गया, बस देख लो हो भी गया प्रूफ। ओके, तो हर बार ए एम जी एम से कांस्टेंट नहीं हो सकता है, उसने सवाल के ऊपर जैसे दिया है वैसे हमें ए एम जी एम लगाना है ताकि इस टाइप के टर्म्स आए। तो जैसे मैंने कहा था ए एम जी एम एच एम ये ओवरऑल पूरा पिक्चर होता है। तो अब मैं जी एम एच एम की बात करूँगा। तो नज़र आ ही रहा है तुम्हें एल एच एस जी एम, और वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम आता है। ठीक है, लेकिन कैसा है ना, इसको बिल्कुल याद रखने की या क्वेश्चन में यूज़ करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कभी मत इसको यूज़ करना। उसका रीज़न ये देखो, उसका रीज़न मैंने क्या किया है, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, एल एच एस का रेसिप्रोकल ऐसे लिख दिया मैंने, आर एच एस का रेसिप्रोकल मैंने ऐसे लिख दिया, चलेगा। अब रेसिप्रोकल इसको निहारो ज़रा, ये जो मैंने लिखा है तुम्हें नज़र आ रहा है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो ई एम जी एम ही है ना। 1/x1 से लेकर 1/xn का ए एम जी एम लो, तो जी एम लेस देन इक्वल टू ए एम नज़र आया तुम्हें। ठीक है, तो जब भी कोई बोले कि जी एम एच एम लगाओ, तुम बोलोगे नहीं, मैं तो ए एम जी एम ही लगाऊंगा, लेकिन मैं उन नंबर्स के रेसिप्रोकल के ऊपर ए एम जी एम लगाऊंगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि जी एम एच एम अलग से कभी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में अपना दिमाग कॉम्प्लिकेट मत किया करो, सिंपली यूज़ ए एम जी एम ओनली। तो चलिए ए एम जी एम को पीछे छोड़ के हम मैं कॉशी इनइक्वालिटी की बात करना चाहूँगा। इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। ए वन ए टू एंड सो वन से लेकर ए एन, फिर बी वन बी टू एंड सो वन से लेकर बी एन, ये सारे टू एन नंबर्स इन टोटल, ये सारे कुछ भी रियल नंबर है। ठीक है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर एंड सो वन टिल ए एन स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर एंड सो वन टिल बी एन स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू एंड सो वन टिल ई एन बी एन दी होल स्क्वायर, ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रख सकते हो कि पहले पहले टर्म का यहाँ प्रोडक्ट लो। तो जैसे यहाँ पहला टर्म और पहला टर्म, इनका प्रोडक्ट आएगा ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लो ए वन बी वन। ठीक है, फिर दूसरे दूसरे का प्रोडक्ट ले लो ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर, उनका स्क्वायर रूट ले लो ए टू बी टू। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जाओ जितने भी नंबर्स होंगे। लास्ट में आ रहा है तुम्हारा ई एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, इन सभी का समेशन करना है और एक लास्ट में होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द कॉची इनइक्वालिटी। और इक्वालिटी तभी आएगी इफ़ एंड ओनली इफ है। इफ़ एंड ओनली इफ का शॉर्ट फॉर्म है, तभी होगा जब ए वन बाई बी वन, ए टू बाई बी टू एंड सो ऑन टिल ए एन बाई बी एन, मतलब इस सभी नंबर्स का इंडिविजुअली रेशियो लोगे तो वो रेशियो पता चला कि सेम आ रहा है, तभी इक्वालिटी पॉसिबल है। इसका भी प्रूफ वैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ए एम जी एम का है, लेकिन फिर भी अभी उस प्रूफ को मैं रहने देता हूँ। इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मान लो ए बी सी कोई पॉजिटिव नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 12, ये कुछ दे रखा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी, इसकी ना मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता हूँ। ठीक है, इस सवाल को कुछ ऐसे अप्रोच करेंगे। देखो, तुम्हें दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तुम्हें पहुँचना है समहाउ ए बी सी, मतलब तुम्हें स्क्वायर से लीनियर पे आना है ना। तो इसमें कॉची इनइक्वालिटी तुम्हारी मदद करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक एक नंबर्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। मतलब ये कि ए वन स्क्वायर और बी वन स्क्वायर किया, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया ना,
यहाँ पे भी तुम्हें क्वाड्रेटिक से मतलब स्क्वायर के रिलेशन से लीनियर पे जाना है, तो इसको देखो ऐसे कर लो, 1 + 1 + 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, आराम से करते हैं, 1 × a² उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, प्लस 1 × b² उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, प्लस अब तो अगला वाला टर्म समझ ही गए, है ना, ये पूरी चीज़ का लास्ट में होल स्क्वायर करना होता है। ठीक है, LHS क्या बन रहा है, देखो इसकी वैल्यू हमें आती है, ये तो दिया ही गया है, तो 3 × 12 ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू a + b + c दी होल स्क्वायर। इससे मुझे मिल रहा है कि a + b + c दी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। अब देखो, क्योंकि ABC पॉजिटिव है तो a + b + c भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तो दोनों साइड में आराम से स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, a + b + c आ जाएगा तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 6, है ना, बस आंसर। तो a + b + c लेस देन इक्वल टू 6 है, तो मैक्सिमम वैल्यू a + b + c इक्वल टू 6। इक्वालिटी चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इक्वालिटी के लिए क्या आना पड़ेगा, इक्वालिटी तब आएगी जब ये इंडिविजुअल नंबर्स का रेशियो, मतलब a/1, जिनका प्रोडक्ट लेते हो उनका रेशियो a/1, फिर सॉरी माय बैड, यहाँ a² आना चाहिए, यहाँ भी b² और यहाँ पे c²। ठीक है, जिन नंबर्स का तुमने प्रोडक्ट लिया है उन नंबर्स का ही तुम अब रेशियो ले लो इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो इससे आ जाएगा a = b = c, a = -b आएगा वैसे, लेकिन क्योंकि ABC तीनों पॉजिटिव है तो a = -b हो ही नहीं सकता, तो ABC तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से a² इक्वल, ये क्या बोलते हैं जो उसने दे रखा है, उससे आ जाएगा तुम्हारा 3a² = 12, यानी a = 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, यानी कि जब तीनों को इक्वल टू 2 रखोगे तो a + b + c = 6 आएगा, और ऑफ कोर्स ये चीज़ भी आ ही जाएगी। ठीक है, तो गिवन दैट ये चीज़ हो रही है, उससे ऑब्वियसली ABC के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया ना, उसके ऊपर बंधन हो गया कि भाई तुम तीनों का स्क्वायर का सम 12 होगा, तो इसलिए a + b + c मैक्सिमम 6 जा रहा है। ये वैसे ही कुछ सवाल है, ABC पॉजिटिव नंबर मान लो, अब वो क्या कह रहा है कि a², 9b² और 16c², इन तीनों का सम 144 है, तो तुम्हें a + b + c की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा ये, जो हमने अभी जस्ट किया ना, कुछ वैसा ही होगा कि क्वाड्रेटिक से तुम्हें अगर लीनियर जाना है, मतलब स्क्वायर से अगर तुम्हें पावर 1 तक जाना है, तो कॉची इनइक्वालिटी में एक बार स्क्वायर रूट लेते हो, तो वही कुछ करना है यहाँ पे। बस इस बार तुम्हें ये थोड़ा डेटा अलग दिया है, a² है, 9b² है और 16c² है, तो इस बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, a², 9b² और 16c², इसका मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें बनाना है a, तो a² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तुम्हें बनाना है b, अब b के लिए तुम 9b² को 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये सोच लो, ये जब मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लोगे तो b आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें c बनाना है, तो 16c² को ये इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू a² × 1 उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, प्लस 9b² × 1/9 वो आ जाएगा b², उसका स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे b आ जाएगा, फिर 16c² × 1/16, ये प्रोडक्ट लोगे तो c² आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट करके यहाँ प्लस c। ठीक है, लास्ट में ऐसे होल स्क्वायर, है ना। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो 144 आ ही गया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 144 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 1, अच्छा इनफैक्ट ये 144 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 144 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 144 + 16 + 9। ठीक है, ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू a + b + c दी होल स्क्वायर, तो a + b + c होल स्क्वायर तुम्हारा हमेशा 169 से कम ही आएगा। अब क्योंकि उसने बोल रखा है कि ABC पॉजिटिव है, तो a + b + c भी पॉजिटिव होगा,
आराम से दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, बस ये आंसर। ठीक है, अब इक्वालिटी एक बार चलो चेक कर लेते हैं। इक्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए, जिन नंबर्स का तुमने प्रोडक्ट लिया, मतलब ए स्क्वायर और 1 का लिया था, फिर 9b स्क्वायर और 1/9 का लिया था, फिर 16c स्क्वायर अपॉन में 1/16 का लिया था, ये तीनों नंबर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये उतना खैर सिंपल नहीं बन रहा, लेकिन ठीक है, ए स्क्वायर होना चाहिए 9b के होल स्क्वायर के बराबर और 16c के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब क्योंकि तीनों नंबर पॉजिटिव है तो a इक्वल टू 9b इक्वल टू 16c। ठीक है, ये चीज़ भी दे रखी है, यहाँ से सब्सटीट्यूट करके इसमें डाल दोगे। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ओके, वो उतना कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, लेकिन ए बी सी की ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब ए बी सी की वो वैल्यू रख के तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इज 13। अब ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि बस क्वाड्रेटिक से लीनियर वाले सवाल ही आए, फिर से कॉची इनइक्वालिटी बहुत अलग अलग तरह के सवालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये रहा है, ए बी सी फिर से पॉजिटिव है और तीनों का सम इक्वल टू 2, तो तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसा है नहीं, इसमें 36 अपॉन ए, 9 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ये तीनों डिनोमिनेटर में नज़र आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें डिनोमिनेटर सॉर्ट ऑफ क्लियर अगर करने हैं तो कॉची इनइक्वालिटी ऐसे लगा दो, ए बी सी, उसके साथ में 36/a प्लस 9 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब तुम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट ही आ रहा है, और तुम्हें क्योंकि वैल्यू चाहिए इसकी एक, तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ही चाहिए रहेगा। तो ठीक है, 30 ए इंटू 36/36 आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट ले लो, प्लस बी इंटू 9/b, उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, प्लस सी इंटू 1/c, उसका स्क्वायर, है ना। तो ऐसे कुछ बन रहा है। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है उसने। ठीक है, ये तो कॉची इनइक्वालिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना बचा है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 36 अपॉन ए प्लस 9 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, ये चीज़ आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 36/a है, 9/b है, 1/c, ये आ रहा है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 100/2 जो होता है 50। ठीक है, इक्वालिटी चलो एक बार देख ली जाए। इक्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए, जिनका तुमने प्रोडक्ट लिया है उनका अब रेशियो ले लो। तो 36/a², 9/b² और 1/c²। ठीक है, इनका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ रहा है a/6 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c। ठीक है, क्योंकि तीनों नंबर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस का खेल ही नहीं है। अब फिर से ये रिलेशन को इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू सॉल्व करके कुछ आ जाएगी। ओके, तो दैट मीन्स इक्वालिटी पॉसिबल है, हेंस इसकी मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 50 हो जाएगी। कुछ प्रूविंग के भी सवाल किए जाए। ए बी सी कोई पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं तो मुझे प्रूव करना है कि ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ये ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 से बड़ा ही आना चाहिए। ये चीज़ मुझे अब प्रूव करनी है। तो ठीक है, इसमें खैर कुछ ऐसे ऑब्वियस चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन कैसा है ना, यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर थोड़े ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहे इन द सेंस कि ये सिमेट्रिक हो गए। सिमेट्रिक मतलब बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, फिर ए प्लस बी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना यही डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर उनके ऊपर कॉची इनइक्वालिटी लगा दूँगा। मतलब बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, ए प्लस बी। ठीक है, ये पूरी चीज़ को अगर तुम इसी एक्सप्रेशन के साथ ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, फिर सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, इसके साथ मल्टीप्लाई करो और कॉची इनइक्वालिटी लगा दो, तो क्या आ जाएगा, ये देखो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर रूट लेके ए, फिर वापस से दूसरा और दूसरा करके देख लो तो ये ठीक है, फिर वापस से तीसरा और तीसरा, है ना,
और लास्ट में जाके ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये चीज़ उसको सिंप्लीफाई करके देख लो। अच्छा, इसको मैं चलो कुछ ई ले लेता हूँ, कोई एक्सप्रेशन है, लेट्स कॉल इट एक्सप्रेशन ई। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी नज़र आ रहा है, और इनटू में है ई, वो आ रहा है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर, है ना। अब सवाल ने बोल रखा है कि ए बी सी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा, तो दोनों साइड इनइक्वालिटी की मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो काट दो इसको ऐसे, है ना। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ई आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बस वही चीज़ करनी थी, हमें हो गया प्रूफ। ओके, तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे ऐसे नज़र आ रहे थे तो मैंने सोचा ठीक है, इन्हीं से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन्हीं के सम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और कॉची इनइक्वालिटी मैंने लगा दी। ये एक आखिरी सवाल करते हैं। ए बी सी फिर से पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे ये कुछ प्रूव करना है। ठीक है, तो ये उतना शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें कुछ ऐसी तरकीब लगानी पड़ेगी। अच्छा, वैसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं है ये चीज़ बता देता हूँ, कि जैसे पिछले बार जैसे मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व करी थी डिनोमिनेटर्स में, तो मैंने क्या किया था, डिनोमिनेटर्स के सम से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इस बार वैसा करोगे ना तो देखो, उनके प्रोडक्ट से आ जाएगा स्क्वायर रूट ए, फिर स्क्वायर रूट बी प्लस स्क्वायर रूट सी दी होल स्क्वायर। अब इसका क्या फ़ायदा है ना, इसका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करो। इस बार मैं ये ट्रिक अपना रहा हूँ कि मैं इसको ना ए प्लस बी प्लस सी, मतलब न्यूमरेटर में ए प्लस बी प्लस सी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो बहुत ही आसान है। ए अपॉन बी प्लस सी को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चेक कर लो, ए अपॉन बी प्लस सी, इतने टर्म को मैंने ये लिख दिया, दिखा। प्लस में बी अपॉन सी प्लस है, उसको भी सेम टेक्निक लगा लो, तो ये समझे। फिर सी अपॉन ए प्लस बी, वही चीज़ वापस से ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी, और ये -1। ठीक है, ये है तुम्हारा एल एच एस। तुम्हें प्रूव क्या करना है, तुम्हें प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में आ जाएगा 1/b+c प्लस 1/c+a प्लस 1/a+b, और एक -3। मतलब मैंने कॉन्स्टेंट्स को बाहर अलग से -3 लिख दिया। ठीक है, बाकी सभी में तुम्हें न्यूमरेटर ए प्लस बी प्लस सी नज़र आ रहा है, कॉमन ले लो उसको। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, उसको मैं ये लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस बी, या ऐसे नहीं, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। अभी हमने देखा था कि ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी किसी चीज़ को मैं बिल्कुल छेड़ नहीं रहा, ऐसे आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, लगा सकते हैं कॉची इनइक्वालिटी, है ना, लगा दो, कौन रुक रहा है। तो ये अकेली चीज़, वो हाफ और -3 को इग्नोर करो, ये अकेली चीज़ आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो 1 स्क्वायर रूट करो, फिर बाकी भी साफ तुम्हें नज़र आ रहा है। ठीक है, और होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, हेंस दिस ओवरऑल थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ इंटू 9 - 3। अब हाफ इंटू 9 - 3, 9/2 -3 कैलकुलेट करके देख लो, ये आ गया, हो गया, लिटरली यही तो प्रूव करना था। ठीक है, इस चीज़ को मैंने रीराइट किया, और लास्ट में कॉची इनइक्वालिटी बीच में कहीं पे लगा के इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 ऐसे प्रूव कर दिया।
तो जैसा मेरा वादा था, अब मैं बात करूँगा ए एम एच एम की। ठीक है, ये ए एम नज़र आ रहा है और ये एच एम नज़र आ रहा है ना। ऑब्वियसली x1 x2 से लेकर xn सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये ए एम और एच एम नज़र आ रहा है। अब कैसा है ना, जैसा मैंने जी एम के टाइम जी एम एच एम के टाइम बोला था कि उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल फालतूगिरी याद नहीं रखना है, इसको भी याद नहीं रखना है एकदम फालतू। क्यों बोला, उसका रीज़न ये रहा, ये पॉजिटिव है तो उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एल एच एस ही आ जाएगा। ठीक है, ये अपॉन एन वाली चीज़ भी उधर लेके जाओ तो आर एच एस में, ये समझे, एन स्क्वायर आ जाएगा, है ना। गौर फरमाओ जरा, निहारो इसको, ये क्या नज़र आ रहा है। अगर तुम इसके ऊपर कॉशी इनइक्वालिटी लगाओगे तो ये वो देगा वन, उसका स्क्वायर रूट भी वन ही है, और फिर वन बाई एक्स टू और एक्स टू वो भी वन ही देगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा, ये लास्ट में वन ही आएगा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब वन और वन और वन, वन का समेशन एन आ जाएगा क्योंकि एन टाइम्स है ना, एन टर्म्स। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर मतलब कुछ नहीं है, दिस इज सिंपली कॉशी इनइक्वालिटी, है ना। कॉशी इनइक्वालिटी को अलग तरीके से लिख दिया और कुछ नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉशी इनइक्वालिटी, अगर मतलब मान लो कि ई एम एच एम तुम्हारा शेयर है तो कॉशी इनइक्वालिटी सवा शेयर है। ठीक है, क्योंकि कॉशी इनइक्वालिटी एक जनरल रिजल्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू ट्रू होल्ड करता है ना। कॉशी इनइक्वालिटी जो है वो हर रियल नंबर्स के लिए ट्रू होता है। ओके, तो अगर कोई किसी सवाल में तुम्हें दिखे या किसी सॉल्यूशन में दिखे कि ई एम एच एम लगा है तो तुम ई एम एच एम नहीं, तुम कॉशी इनइक्वालिटी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको भी फिर से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली यूज़ कॉशी इनइक्वालिटी जब ई एम एच एम यूज़ करने बोला गया हो। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ यहाँ हमने रैपअप कर लिया है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर यहाँ तक बने हो तो ज़रूर आगे के भी मेरे कंटेंट, मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, अभी के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।